सुनील जी एंड रोशनी फाउंडेशन और उनकी टीम के लिए रियली थैंक किया। मुझे ये मौका मिल रहा है आप तक पहुंचने का और मेरी कुछ बात बताने का, और उसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और आज का दिन आपको पता हो या नहीं हो मैं बता देता हूँ, इट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो बस यही हो रहा है पिछले 5 महीने से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके निकाले जा रहे हैं पिछले 5 महीने से। डर के मारे, वायरस के बहाने, जिस तरह से कई बार बचपन में ऐसा होता है कि बच्चा जिद करता है मुझे बाहर जाना है, तो बाहर भूत आ जाएगा, बाहर कोई कॉकरोच आ जाएगा, जिस भी चीज से बच्चा डरता हो तो एक माहौल बना के रखते हैं कि, और वो उस वैसा ही कुछ अभी जो है। तो जो आज मैं आपको बताऊंगा वो एविडेंस बेस्ड चीजें बताऊंगा। एविडेंस मतलब कि अभी पिछले 40 दिनों में अपने नाइस एक्सपर्ट्स, आपको पता होंगे हमारे पूरी टीम में 200 एक्सपर्ट्स हैं जिनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे कोरोना या इन्फ्लुएंजा या फ्लू, ये तीनों एक ही बात है, आगे मैं बताऊंगा, कि पेशेंट्स को ठीक किया जाए। और पिछले 40 दिनों में हमने 5,000 से ज्यादा पेशेंट्स ठीक किए हैं। तो आज मैं जो बताऊंगा वो एविडेंस बेस्ड बात बताऊंगा, नंबर 1 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। और इन सब के जो एविडेंस है वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इकट्ठे करके 15 जुलाई को है सुश्रुत जयंती। सुश्रुत कौन थे आपको पता ही है, फादर ऑफ सर्जरी या आयुर्वेद के जिन्होंने फाउंडेशन रखा था, वो है सुश्रुत, उन्हीं का जयंती है। उस दिन मैं एक किताब मैं रिलीज करूंगा जिसका नाम है नाइस वे टू क्योर कोविड-19। ये बात पहली बार आपके सामने रख रहा हूँ, अभी किसी को नहीं पता। और इसमें वो 5,000 पेशेंट के सारे एविडेंस होंगे। 5,000 पेशेंट दे आर लिविंग, वो उनके एवरीथिंग विल बी देयर। तो जो मैं आज बता रहा हूँ ये एविडेंस बेस्ड बात है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, टाइम थोड़ा है और काफी कुछ कवर करना है कि अभी जो माहौल हो रहा है ये क्या हो रहा है। अगर ये मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, तो सिर्फ 30 सेकेंड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई नई चीज नहीं हो रही है, लेकिन मैं नया तरीका निकाल रहा हूँ इसको समझाने में, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए वो क्या रहा है। तो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये आप हैं जनवरी महीने में। तो जनवरी से लेके अब जून आ गया, जब लॉकडाउन हुआ मार्च, एक पहले तो डराया गया, मार्च से लेके फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में जॉब चली गई, नौकरियां चली गई, तो आपके या तो पैसे चले गए या आप स्क्वीज होते गए। जब आम पॉपुलेशन है वो स्क्वीज होता चला गया। स्क्वीज होने के बाद अब थोड़े बहुत पैसे बचे, तो बाकी जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल्स के नाम पे, डर के नाम पे, थोड़ा भी फीवर आता है। देखिए फ्लू सीजन है, फ्लू सीजन में ऐसा पूरे एक साल में कोई भी इंसान नहीं होता है जिसको फ्लू नहीं आता हो। हर साल हर इंसान को कम से कम एक बार फ्लू आना ही आना है। याद रखिए, एवरी ईयर एवरी पर्सन शुड हैव वन फ्लू, राइट? एक फ्लू होना ही होना है, ये हमारी बॉडी की प्रवृत्ति है। और अगर छोटा बच्चा है तो 3 या 4 फ्लू होना है। लेकिन इस बार जो फ्लू का मायने है वो है कि आप मर जाएंगे और आपको हॉस्पिटल में जाना है, और हॉस्पिटल आपके कितना आपके पास पैसा है उतना उसको स्क्वीज कर लेगा। वो 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कोई भी पैसा हो सकता है। हाँ, और ऊपर से हर जगह महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है। तो मतलब ये कि यू एंड मी आर गेटिंग स्क्वीज एवरी मोमेंट, डर के बहाने या फिर बीमारी के बहाने या फिर और रेगुलेशन के बहाने। और अगर बचे कुछ अगर कुछ बच जाती है जान इसमें, तो वो जान को भी कैसे निकालें उसके तरीके निकाल दिए गए हैं, एंड दैट इज दिस फेवी फ्लू। यानी कि इसका जब निकाला गया था तो बोला गया था कि 103 रुपए की दवा है। एक्चुअली 103 रुपए की एक टैबलेट है, लेकिन एक टैबलेट से काम नहीं चलेगा। 20-25 हजार रुपए की दवाई ये लेंगे और वो 7-8 पत्ते निकल जाएंगे तो इसका डोज पूरा होता है, राइट? और ये क्या चीज है, ये दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही रिलीज हुई है। तो और इससे क्या होता है, एक सेकंड में बताता हूँ। इससे जेनेटिकली यू विल गेट मॉडिफाइड। आप वो इंसान नहीं रहेंगे कि जो इंसान अभी थे। यानी कि आपके बाद अगर कोई आगे बच्चा पैदा होता है इसको लेने के बाद,
तो या तो वो स्टिल बॉर्न होगा या मरा हुआ होगा या उसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट होंगे। तो ये इसकी तारीफ है, ये इसीलिए ये पूरी दुनिया में कहीं भी लॉन्च नहीं है, इंडिया में लॉन्च है। एक तो फाइनेंशियली आपको स्क्वीज करेंगे, और अगर उससे कुछ जान फिर भी आप जिंदा रह जाते हैं आफ्टर हैविंग ऑल दिस, तो आपके अगले जनरेशन की भी हिसाब कर दिया कि वो जनरेशन बिल्कुल भी ठीक ना रहे। तो मतलब ये कि ये पूरे नेशन को पैरालाइज करने का, पूरी तरह से निचोड़ने का पूरा एक सिलसिला जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली निचोड़ने का, चाहे इमोशनली निचोड़ने का, चाहे वो स्पिरिचुअली या नेक्स्ट जनरेशन को खत्म करने का, तो वो एक खेल चल रहा है जो भी आप अभी देख रहे हैं। तो ऐसे खेल में आपको क्या करना है, उस पे बात करते हैं। देखिए पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे कोरोना पेशेंट देखे, एज मेनी एज 5,000 ऑन रिकॉर्ड, 5,000 ऑन रिकॉर्ड। और एक बात तो मैंने ये पाया जो ऑलरेडी आइडिया था, लेकिन 5,000 पेशेंट देख के और कॉन्फिडेंस आ गया कि इट इज नथिंग बट अ सीजनल फ्लू, और इसकी जो फैलने की शक्ति है वो एक कॉमन कोल्ड की तरह है, और इसके जो मारने की शक्ति है वो सीजनल फ्लू की तरह है। दैट इज ना के बराबर। उन 5,000 में से 5,000 लोग जिंदा हैं, एक भी इंसान नहीं मरा है, और मोस्ट ऑफ देम गॉट क्योर्ड विद द फर्स्ट 3 days, एज मेनी एज 80%, 80% लोग 3 दिन में क्योर्ड हो गए, और सारे के सारे तो खैर 7 दिन से 14 दिन में क्योर हो ही गए। 7 दिन में 95%, 5% रह गए, वो 14 days लगा उनको क्योर होने में, और उसके पीछे कारण क्या है वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अगर टाइम होगा तो। बट व्हाट आई मीन टू से, फॉर मोस्ट ऑफ यू, पहली बात तो वो फ्लू जो होता है वो किसी भी फ्लू की तरह वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। अभी तक भी बहुत बार फ्लू हुआ है आपको और हमें। याद कीजिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है वो आपके और मेरे पैदा होने से पहले से ही इस दुनिया में है। 4 अलग अलग तरह के कोरोना वायरस ह्यूमंस ने अभी तक डिटेक्ट किया था। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कोरोना वायरस जो डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी बाय ह्यूमंस फॉर लास्ट सेवरल ईयर। पिछले करीब 40-50 सालों में 4 तरह के कोरोना वायरस जाने जाते थे, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ। और 10% समय जब आपको फ्लू होता है, मान लो आपको 10 साल में 10 बार फ्लू हुआ, उसमें से कम एक बार उन चारों भाइयों में से किसी न किसी की वजह से हुआ। लेकिन ठीक कैसे हुए आप? क्या आपको वेंटिलेटर में जाना पड़ा? क्या आपको ऑक्सीजन लेना पड़ा? क्या फेविफ्लू लेना पड़ा? या कोई और ऐसा इंतजाम करना पड़ा? आपको याद ही नहीं कि कब हुआ और कब वो ठीक भी हो गया। क्या उसकी वजह से आपके पूरे कॉलोनी को सबको वो फ्लू हो गया? कोरोना वायरस तो था वो, ऐसा नहीं हुआ। क्या आपके घर में सबको फ्लू हो गया? ऐसा नहीं हुआ, कभी एक आध को हो भी गया होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो जो 4 भाई है कोरोना वायरस का, ये जो 5वां भाई है जिसे बोला जाता है नोवल कोरोना वायरस या सार्स-CoV-2, ये भाई उन चारों से कमजोर है, उन चारों से कमजोर है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये अभी लेटेस्ट फाइंडिंग है, इंडिया की भी बाहर की भी, लेकिन ये फाइंडिंग पूरे रेफरेंस के साथ मैं 15 तारीख को बुक में पेश करूंगा। यहाँ पे रेफरेंसेस कम देके मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को अवॉइड करूंगा। तो 5वां जो भाई है कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस जिसे बोलते हैं, सार्स-CoV-2 नंबर 1, कि ये उन चारों भाइयों से कमजोर है, उन चारों भाइयों से कमजोर है, राइट। तो वो चारों भाइयों के होने के बावजूद भी आप सब लोग जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूं, जबकि हम अपनी जीवन काल में उन चारों भाइयों से पीड़ित हुए हैं, उनसे काटे गए हैं, उनसे हम बीमार पड़े हैं, बट वी गॉट क्योर्ड ऑन आवर ओन। वी नेवर टुक इट सीरियसली, हमने सीरियसली लिया ही नहीं। अच्छा फ्लू है, ठीक हो जाएगा। किस चीज से है, कौन सा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है या राइनो वायरस है, कुछ ध्यान नहीं है हमें, कुछ मतलब नहीं है, अपने आप रिजॉल्व भी हो गया। तो अगर उस चीज से आप ठीक हो गए हैं तो ये तो उसका छोटा भाई है, उसका कमजोर वर्जन है, कमजोर वर्जन, राइट। तो पहली बात तो फॉर मोस्ट ऑफ यू इंक्लूडिंग मी उसके लिए कोई चिंता की बात है नहीं। लेकिन जो लोग चिंता कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से डाइट मॉडिफिकेशन करने से वो जहां 5 दिन में रिजॉल्व होने वाला था, 7 दिन में रिजॉल्व होने वाला था, वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, और इसके अलावा जो भी बातें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ सफेद सफेद झूठ है। क्यों? जस्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन और उसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल गेन। उन सारे पॉलिटिकल चीजों में हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो ये पढ़ेंगे कि हम ये क्या करना है, हमारे दिमाग से डर कैसे गायब हो, एंड हाउ वी कैन नो द ट्रुथ एंड हाउ वी कैन फॉलो द ट्रुथ। तो ट्रुथ की सबसे एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं बताता हूँ आपको,
कि याद कीजिए जनवरी महीने में पहली बार, इट इज अबाउट 3 जनवरी, जब अखबार में आया, डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया कि चाइना में कोई मिस्टीरियस, मेरे वर्ड को नोटिस कीजिए प्लीज, मिस्टीरियस निमोनिया पाया गया है। मिस्टीरियस निमोनिया, 44 लोग चाइनीज वुहान में जिनको कोई ऐसा निमोनिया हुआ जो मिस्टीरियस निमोनिया है, तो ऐसा शक है कि कोई नया वायरस आया है। तब कौन सा वायरस आया है 3 जनवरी को, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है दुनिया को, आपको, मुझे, अखबार के माध्यम से, डब्ल्यूएचओ के अनाउंसमेंट के माध्यम से, कि कोई मिस्टीरियस निमोनिया, वर्ड नोट कीजिए, मिस्टीरियस निमोनिया, ये दोनों वर्ड के अंदर सारा खेल है आज का, राइट। मिस्टीरियस निमोनिया आया है, और वो मिस्टीरियस मतलब मिस्ट्री है, पता नहीं क्यों है, बस निमोनिया, अजीबोगरीब निमोनिया है, ये डब्ल्यूएचओ के साइट पे। और वो डब्ल्यूएचओ कैसे पता चला? चाइना ने डब्ल्यूएचओ को बताया। तो चाइना ने डब्ल्यूएचओ को जो बताया, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 31 दिसंबर को, वो सारे जो लेटर्स हैं, वो मेल्स हैं, तो उसका लिंक मैंने डब्ल्यूएचओ में ढूंढा। वो लिंक तो है, लेकिन लिंक में आगे जाते हैं तो वो सारे के सारे जो पेपर हैं एक्चुअल, वो अब डब्ल्यूएचओ ने गायब कर दिए जो पहले थे। फरवरी महीने में था, मैंने देखा, लेकिन अभी वो गायब हो गए। अब इसको समझिए, मैं बस 1 मिनट लूंगा, फिर सोल्यूशन पे आएंगे। कि वो जो लिंक है, उस लिंक में वो ये बताना चाह रहे थे कि हम क्यों बता रहे हैं कि ये मिस्टीरियस निमोनिया है। हाउ डू यू नो इट इज ए मिस्टीरियस निमोनिया? निमोनिया क्या है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। निमोनिया मतलब आपके लंग्स में पानी भर गया, जिससे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें कुछ इन्फेक्शन आ गया जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड निमोनिया। अब निमोनिया होने के कितने कारण हो सकते हैं, कितने वायरस हो सकते हैं, कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, कितने फंगाई हो सकते हैं, कितने पैरासाइट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है, कितने ड्रग्स हो सकते हैं। निमोनिया के होने के लिटरली हजारों कारण हो सकते हैं, हजारों कारण। वो हजारों तरह के वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कोई लाइफस्टाइल डिजीज ऑलरेडी आपको है, कैंसर है, उसकी वजह से हो सकता है। इतने सारे कारण है, अनगिनत कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे रूल आउट होगा कि इनमें से सारे कारण नहीं है? इसका कोई तरीका मेडिकल साइंस में नहीं है कि ये रूल आउट करने का कि इनमें से कोई कारण नहीं है, इसको रूल आउट करने का। हाउ टू अराइव कि जितने सारे कारण ही इंसान को पता है, उनमें से कोई कारण नहीं है, ये कोई नया कारण है, मस्ट बी अ न्यू वायरस, मस्ट बी अ मिस्टीरियस न्यू रीजन, राइट। इसको अराइव कैसे किया उन्होंने, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? जैसे ही मान लो मुझे निमोनिया हो गया, आपको हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा और लंग्स में इंफेक्शन देखेगा, बोलेगा आपको निमोनिया हो। लेकिन ये कौन से वाले चीज की वजह से हुआ है, उसमें इतने हजारों चीजें हैं कि वो कभी भी किसी के लिए भी पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि देयर आर सो मेनी वेज यू कैन हैव निमोनिया। तो मिस्टीरियस वो कैसे अराइव हुए कि जो प्रेजेंट जितने भी तरीके से हम निमोनिया हो सकता है, उनमें से कोई नहीं है, वो रूल आउट है, इसका मतलब कोई नया है, इसका मतलब कोई नया वायरस है। ये इस सवाल का जो जवाब है, ऐसा कोई रेफरेंस है ही नहीं, सिर्फ उन्होंने मुंह से बोला, डब्ल्यूएचओ ने उसे सुना, सुन के हमसे बोला। तो एक्चुअली जो आपको खबर मिल रही है, वो डब्ल्यूएचओ की खबर नहीं है, वो चाइना की खबर है। मैं आपको ये बता दूं कि चाइना की बातों पे भरोसा तो करना ही नहीं, तभी तो हम उसको सब कुछ डिस्कार्ड कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिस है कि ये लॉकडाउन वगैरह, वो बेसिस है सिर्फ एक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चाइना कि मिस्टीरियस निमोनिया है। फिर 7 तारीख को उन्होंने अनाउंस कर दिया, वो मिस्टीरियस जो कारण है वो ढूंढ लिया हमने, वो कारण का नाम है नोवल कोरोना वायरस, राइट। मैं आपको ये बता दूं कि ये हो सकता है कि आज से हजारों साल से भी हम पीड़ित हो रहे हैं निमोनिया से, इंसान, और तब भी उनमें से कभी ना कभी ये नोवल वाला वायरस भी रहा हो। लेकिन उसकी खोज आज की है, आज से हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं इससे, उसकी खोज आज की है। क्योंकि जब भी किसी को निमोनिया या इन्फ्लुएंजा होता है, पूरे वर्ल्ड में एवरेज बता रहा हूँ, 70% समय ये नहीं पता चलता कि वो किस चीज से हुआ है। 70% टाइम डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, तो 70% टाइम डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो उन 70% टाइम जब डिटेक्ट नहीं हुआ कि कारण क्या था, उनमें से कभी ना कभी ये नोवल कोरोना वायरस भी कारण रहा होगा। लेकिन अब हमें दूरबीन मिल गया जिससे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हाँ ये वो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साबित ही नहीं हो रहा है कि ये कोरोना वायरस जो अभी बोल रहे हैं नया आया है, वुहान से आया है, पहले नहीं था। ऐसा कोई रेफरेंस पेपर नहीं है, ऐसा कोई रेफरेंस पेपर नहीं है विच प्रूव्स दैट इट इज अ न्यू वायरस एंड इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर December
उससे पहले कभी नहीं था, ऐसा नहीं प्रूव है, ऐसा कोई पेपर नहीं है। अगर तो पेपर है जो चाइनीज भाषा में था डब्ल्यूएचओ के पास, उनके रेफरेंस वो सारे डब्ल्यूएचओ ने गायब कर दिए, वो सारे लिंक्स गायब कर दिए। लिंक तो है लेकिन लिंक को क्लिक करेंगे तो आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो डब्ल्यूएचओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो लिंक्स गायब हो गए, मिस्टीरियसली लिंक गायब हो गए, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने 5000 हमने पेशेंट देखे विद द हेल्प ऑफ माय 200 एक्सपर्ट्स जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, और हमने देखा कि जब हमारे पेशेंट्स को इन्फ्लुएंजा हुआ, फ्लू हुआ या कोविड-19 डिटेक्ट हुआ, तो उनके अंदर ऐसा कोई एक भी सिम्टम किसी एक पे भी नहीं मिला जिससे हम ये कंक्लूड कर पाए कि सिम्टोमेटिकली ये मिस्टीरियस है, ये कुछ अनोखा सिम्टम दिखा रहा है जो निमोनिया में या इन्फ्लुएंजा में आज से पहले नहीं दिखाया करता है। 5000 में मुझे ऐसा एक पेशेंट नहीं मिला जिसके अंदर ऐसे कोई सिम्टम दिख रहे हो जो नॉर्मली निमोनिया इन्फ्लुएंजा में नहीं दिखते। नथिंग अनयूजुअल, ना तो उससे कोई सिम्टम दिखा, ना उनका कोई पैटर्न दिखा, ना कोई ऐसा सिग्नेचर दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे ये लगे कि भाई ये तो पहले नहीं था। तो मिस्टीरियस निमोनिया का मतलब क्या हुआ? मैंने तो 5000 में नहीं ढूंढा, और मैं आपको बता सकता हूँ कि 5000 तो मैंने देखे हैं। ऐसा कौन सा डॉक्टर होगा भारत में या पूरी दुनिया में जिन्होंने एक ही इंसान ने 5000 पेशेंट को ऑब्जर्व किया हो? आई हैव ऑब्जर्व 5000 पेशेंट, और उन 5000 पेशेंट की डिटेल में लेके प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने 15 जुलाई को। इसलिए मेरी बात को विश्वास कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा ही है। 5000 वैसे तो ज्यादा है, लेकिन 5000 का रिकॉर्ड हम पेश कर सकते हैं कंफर्टेबली। तो मैं पहली बात ये बोल रहा हूँ कि ये दिमाग से भूल जाइए कि ये कोई नया वायरस है। इट हैड बीन देयर प्रीवियसली, तभी उसके सिम्टम्स कुछ अलग नहीं है। अलग होते तो आप लोगों से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, कोई एक सिम्टम बता दो, इट इज डिफरेंट। सो इट इज जस्ट अ फ्लू। द फर्स्ट कंक्लूजन, आज के इस लेक्चर का पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन इज नोवेल कोरोना वायरस इज अ फ्लू वायरस, इट इज एन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आप अपने आप को नहीं बोलिए कि मुझे कोरोना हो गया, आप बोलिए मुझे फ्लू हो गया। फ्लू मतलब हर साल होता है, अभी भी हो गया। तो हर साल कैसे ठीक होता है? अरे भाई अपने आप ठीक होता है। अभी कैसे ठीक होगा? अपने आप ठीक होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने आप ठीक होगा तो 7 दिन में होगा जैसे नॉर्मली होता है, या 5 दिन में होगा। आप चाहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ठीक हो जाए। तो यहाँ पे आता है मेरा रोल कि कैसे ठीक हो। तो अब बात आती है, एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि अगर ये कुछ भी नहीं है, अगर अपने आप ही ठीक होता है, अगर ये सिंपल फ्लू है, तो लोग क्यों मर रहे हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब मैंने हजारों बार दिया, और जैसे ही जवाब मैं खत्म करता हूँ तभी कोई टाइप कर देता उसी वक्त कि लोग क्यों मर रहे हैं। उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है ये बात। तो लेकिन फिर भी मैं एक बार और जवाब दे देता हूँ, लोग क्यों मर रहे हैं। देखिए, जो भी आंकड़े दुनिया भर के हैं, 5.5 लाख लोग कोरोना से मर गए हैं। मैं भारत की बात बता रहा हूँ, दुनिया की बात बता रहा हूँ। भारत में 2 कारण से लोग मर रहे हैं, 2 कारण से ये आंकड़े हैं। 15,000 का आंकड़ा या 20,000 का आंकड़ा, अभी शायद 21-22,000 का आंकड़ा है, राइट। तो 21,000 लोगों के डेथ का रिकॉर्ड भारत प्रेजेंट कर रहा है। देखो इतने लोग मर गए हैं, प्लीज डरो, राइट। लेकिन आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक गाइडलाइन रिलीज किया था आज से 2 महीने पहले। उस गाइडलाइन में ये था कि किसी भी इंसान का मरते वक्त अगर सिम्टम्स होंगे एआरडीएस का, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर किसी भी इंसान का कार्डिक इंजरी होगी। देखिए, कार्डिक इंजरी समझ रहे हैं बात? सिंपल भाषा में, कार्डिक मतलब हार्ट और एआरडीएस मतलब लंग्स। याद रखिए, जब भी कोई इंसान दुनिया में मरता है तब उसको सिर्फ 2 ही तकलीफें होती हैं, एक तो उसकी ब्रीदिंग रुक जाती है, एक उसका हार्ट रुक जाता है। यही 2 तो प्रॉब्लम होती है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो मरेगा और ये दोनों दिक्कत नहीं होगी। और आईसीएमआर ने यही नियम लगा दिया कि कोई भी इंसान अगर मरेगा तो आम भाषा में उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर हो मरते वक्त, और उसकी बॉडी में हार्ट में लगे कार्डिक इंजरी हो, तो मान लो ये कोविड से मरा है, फिर चाहे उसका टेस्ट नेगेटिव आए तब भी, लेट मी रिपीट, उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तब भी, मरने से पहले, मरने के बाद कभी भी कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तब भी आपको ये मानना है कि ये कोरोना से ही मरा है, और क्यों ना इसको हम कोरोना डेथ बताएं और कोरोना की काउंट बढ़ाएं। ऐसा इंप्लीमेंट हुआ है, ऐसा इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, एक इंसान की डेथ, यंगस्टर की डेथ एक्सीडेंट में हो जाता है और डेड बॉडी ले जाते हैं, कोरोना टेस्ट कराना कंपलसरी हो गया है। आप हॉस्पिटल के आसपास भी अगर
भटकेंगे तो पकड़ के आपको कोरोना टेस्ट तो कर ही देंगे, इसलिए थोड़ा दूर ही रहिए वहां से। तो कोरोना टेस्ट इंसान, जिंदा इंसान का तो करेंगे ही, मरने वाले इंसान का भी करेंगे। तो कोरोना टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया तो उसको ये नहीं लिखा कि एक्सीडेंट से मर गया, ये कोरोना से मर गया। मानो ऐसे कि कोरोना उसके बॉडी में था और उसको कोरोना ने उसको धक्का दिया और वो सीधे गाड़ी के अंदर नीचे आया ट्रक के और मर गया, तो उसका ऐसा लिख दिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत में जो 20,000, 21,000, 22,000 को जो आंकड़ा दिखा रहे हैं इतने लोग कोरोना से मर गए, उनमें वो लोग भी शामिल है जो कोरोना से तो नहीं मरे, लेकिन गाइडलाइन के डेथ के सर्टिफिकेट लिखने की गाइडलाइन के बदलने से वो आंकड़ों में इजाफा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, एक सिंपल बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आपको फ्लू होता है, वो फ्लू चाहे राइनो वायरस से हो, एडिनो वायरस से हो, इन्फ्लुएंजा वायरस से हो, कोरोना वायरस से हो, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से हो, बहुत सारे तरह के वायरस हैं जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरस, मुंह से नाक से जो वायरस जाते हैं, राइट। तो मुंह से नाक से जो वायरस जाते हैं, फॉर्चुनेटली वो वायरस ऊपर स्पाइडरमैन की तरह सिर के ऊपर नहीं चढ़ सकते, दे कैन नॉट गो अप फॉर्चुनेटली, राइट। इसीलिए ब्रेन पे अटैक नहीं करते, लेकिन वो ग्रेविटेशनल पुल से नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो डैमेज कर पाएगा। लंग्स तो नीचे है, हार्ट नीचे है, ब्रेन तक वो चढ़ के जा नहीं सकता शायद, तो नीचे वो सरकता जाता है। तो जब तक वो यहाँ से नीचे पहुंचता नहीं है तब तक कोई मर नहीं सकता, कोई तकलीफ हो नहीं सकती। और अगर आपको नीचे पहुंचाना है उसको, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो फीवर है वो बहुत ना बढ़ जाए और फीवर लंबे समय तक रहे। फीवर जब लंबे समय तक रहेगा, या फीवर अगर बढ़ेगा और आपको उसको नीचे खींचेंगे दवाइयों के माध्यम से, तो जैसे ही फीवर नीचे आता है, और फीवर नीचे आने के साथ साथ फोर्सफुली जब फीवर को नीचे लाते हैं मेडिसिन से, तब वो वायरस भी नीचे जाता, धक्का देता है, राइट। ठीक इसी तरह से जो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटी मलेरियन ड्रग लेते हैं, या फिर एंटी HIV ड्रग लेते हैं, या फिर एंटी इबोला ड्रग लेते हैं, इस तरह से, राइट। तो ये सारी दवाइयां क्या करती हैं कि उस वायरस को नीचे धकेलती रहती हैं और अल्टीमेटली वो लंग्स तक पहुंच जाता है। अब लंग्स तक पहुंच गया तो लंग्स में अब वो पानी जमा कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड निमोनिया, एंड दैट इज कॉल्ड ARDS, और अब आता है सारा खेल। तो लोग बोलते हैं कि ये तो वायरस से मर रहे हैं, वायरस से नहीं मर रहे हैं, वायरस के इलाज से मर रहे हैं, वायरस के इलाज से मर रहे हैं। आज तक कभी आपने सुना किसी को फ्लू हो गया और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी? फ्लू से वेंटिलेटर का कोई कनेक्शन नहीं है, और वेंटिलेटर से इंसान के बचने का कोई लेना देना नहीं है। वेंटिलेटर में क्या है कि या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर वेंटिलेटर की बात करेंगे, राइट। देखिए, जब ब्रेथलेसनेस होता है तो ऑक्सीजन का मास्क लगा देते हैं। दुनिया में मेडिकल साइंस में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड अगर कोई मुझसे पूछे क्या है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन सिलेंडर। जब से ऑक्सीजन सिलेंडर दुनिया में आया है, उससे एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है क्योंकि कि ऑक्सीजन से इंसान को फायदा होता है। वो इसलिए क्योंकि एक सिंपल बात याद रखिए, आपके पास डीजल की गाड़ी है, तो लेकिन मैं बोलूंगा कि डीजल से भी महंगा मैं पेट्रोल डाल दूं आपकी गाड़ी में, या पेट्रोल से भी महंगा मैं जेट फ्यूल, हवाई जहाज का तेल डाल दूं उसके अंदर, तो क्या आपकी गाड़ी और अच्छी चलेगी? आप बोलेंगे नहीं 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 भाई, आप कोई भी और तेल नहीं डालेंगे, ना पेट्रोल डालेंगे, ना आप जेट फ्यूल डालेंगे, और आप डीजल ही डालेंगे, बिकॉज माई कार इज डिजाइन फॉर डीजल। सिमिलरली आपकी बॉडी एक कार है, एंड इट इज नॉट डिजाइन फॉर ऑक्सीजन, इट इज डिजाइन फॉर एयर। आपकी बॉडी ऑक्सीजन के लिए डिजाइन नहीं है, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन के लिए आपकी बॉडी डिजाइंड है एयर के लिए। एयर, एयर, राइट। एयर मींस 21% ऑक्सीजन एंड रेस्ट इज नाइट्रोजन एंड सम अदर गैसेस। वो जब बॉडी में जाती है, दैट इज हाउ योर लंग्स इज डिजाइन। अगर आप प्यूरिफाइड ऑक्सीजन देते हैं तो वो कुछ ऐसा ही होगा कि अपनी डीजल वाली गाड़ी में आप जेट फ्यूल डाल रहे हैं और सोच रहे हैं अब गाड़ी हवाई जहाज की तरफ भागेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो मरीज को शुरू शुरू में थोड़ा कंफर्ट लगता है फॉर फ्यू मिनट्स, बट लॉन्ग टर्म में इट डैमेजेस द लंग्स, कॉजिंग निमोनिया एंड लीडिंग टू मोर कॉम्प्लिकेशन। ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। वो डॉक्यूमेंटेड चीजें 15 तारीख को मैं पेश करूंगा आपके सामने, इसलिए मैं उसके रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग मर रहे हैं भारत में या फिर पूरे दुनिया में, उसके दो ही कारण है कि सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड कैसे करना है डेथ का, वो ICMR ने भारत में चेंज किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, और इससे पहले ही CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने US में चेंज किया।
राइट। यूएस में भी यही नियम दिया कि आपको कोरोना डेथ दिखाना ही है, इवन इफ द डेथ इज द डेथ के बाद भी डायग्नोस्टिकली वो कोरोना नेगेटिव आए तब भी दिखाना है। ऐसा सीडीसी में भी है। आप सीडीसी के साइट में जाइए यूएस के, या आईसीएमआर के साइट में जाइए भारत के, आप खुद ही अपने आंखों से पढ़ लीजिए। यानी कि आज की तारीख में, आज 11 जुलाई, आज के आसपास अगर आप और मेरे हम में से कोई मर जाए तो हम कोरोना से ही मरने वाले हैं, या तो हम अमर हैं, और अगर हम मरेंगे तो सिर्फ कोरोना से मरेंगे। ये तो मैं पहले ही बता देता हूँ, भविष्यवाणी कर देता हूँ, बेस्ड ऑन द आईसीएमआर गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन को कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, राइट। तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई नोबडी इज कॉन्टेस्टिंग, नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन। और डॉक्टर भी ऐसे कि वो लिख देते हैं जैसे कि उनकी दिमाग जो है ना भ्रष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। कारण ये है कि जब कोई इंसान डरता है तो डर, आप जिंदगी में कभी डरे होंगे, चाहे वो कुत्ते से डरे होंगे या छिपकली से डरे होंगे, या अपने सबसे जो गुस्से वाली टीचर से डरे होंगे। जब हम डरते हैं तो हमारे दिमाग की जो शुद्ध बुद्ध है, जो इंटेलिजेंस है, वो एकदम वैनिश हो जाती है। और उस वक्त कई बार हमें अपना नाम तक याद नहीं आता, अपना फोन नंबर याद नहीं आता। कोई भयानक सिचुएशन में हम जब होते हैं, पल भर के लिए हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त जो मेडिकल फैटर्निटी, दे आर इन ब्लैक आउट, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और कोई भी मरता है तो इट इज कन्वीनियंट टू राइट कोविड बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर गाइडेड फॉर। तो याद रखिए, जब भी आप कोरोना का फिगर देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, यूएस लेवल पे, इंडिया लेवल पे, तो इसमें वो आंकड़े भी शामिल है जो कोरोना डेथ नहीं है लेकिन उसको दिखाया गया बिकॉज ऑफ चेंज गाइडलाइन, नंबर 1। और इसमें वो आंकड़े भी शामिल है जो मेडिसिन इंड्यूस्ड, वेंटिलेटर इंड्यूस्ड डेथ हुआ है और उसे बोला है कोरोना डेथ हुआ है। जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी में जैसे ही प्लाज्मा डालते हैं बॉडी में पेशेंट के, तो 3 दिन के अंदर वो कोरोना नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहता है और मोस्ट लाइकली 50% चांसेस जो जर्नल कहती है वो डेथ हो जाता है। तो 3 दिन में कोरोना नेगेटिव हो गया, कोरोना तो चला गया, अब 1 महीने बाद डेथ हुई है, तो ये तो प्लाज्मा थेरेपी का डेथ माना जाएगा, लेकिन इसको भी कोरोना डेथ बोल देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे घुमा फिरा के थेरेपी है, वेंटिलेटर है, प्लाज्मा थेरेपी है, अभी वैक्सीन आ जाएगा। जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस की कभी वैक्सीन बन नहीं सकती। इसीलिए तो पिछले चार भाइयों की वैक्सीन नहीं बने। वो 4 भाइयों की वैक्सीन तो नहीं बने। क्यों नहीं बने? उनके तो आए 50 साल हो गए। जब 50 साल में उनके आप वैक्सीन नहीं बना पाए, तो ये 5 महीने में वैक्सीन कैसे बना दोगे? तो वो 50 साल में क्यों नहीं वैक्सीन बने कोरोना के 4 भाइयों के? क्योंकि वो चारों भाई और ये 5वां भाई आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस है। और आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस हर घड़ी घड़ी अपना रंग रूप बदलता है, और जो वायरस बड़ी तेजी से म्यूटेट होता है, रंग रूप बदलता है, तो उसके लिए हथियार नहीं बनाया जा सकता। जब तक हथियार बनाएंगे तो वो कुछ और बन चुका होगा। तो वैक्सीन बन के आएगा, लेकिन तब तक वो एक नई चीज बन गया होगा। और वैक्सीन आपको लगा भी देंगे ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये फेविक्विक आपको खाने में मजबूर कर रहे हैं और आप ले भी रहे हैं, राइट। जबकि इससे क्या हो सकता है, वो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको खोलेंगे, ये डब्बा मिलेगा आपको, और डब्बे के अंदर आपको ऐसा एक फॉर्म मिलेगा। ये आप देखिए ध्यान से, दिस इज द फॉर्म विच विल गेट इन दिस डब्बा। और इस फॉर्म में ये लिखा है कि मुझे पता है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और मैं इम्पोर्टेंट भी हो सकता हूँ और इससे मर भी सकता हूँ, ये सारे इसमें लिखा है। और इसमें जो भी कुछ होगा मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ये दवाई खाने से, और इस दवाई खाने के बाद जो भी कुछ मेरे साथ होगा वो सारे डॉक्यूमेंट करके वो डॉक्यूमेंट का साइंटिफिक यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे अभी तक का ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर जापान गवर्नमेंट के साइट से मैंने निकाला है। तो इसमें इस दवाई का पूरा कच्चा चिट्ठा है कि जब 9 कुत्तों के बच्चों को दिया गया, 12 कुत्तों को बच्चों को दिया गया तो 9 मर गए एक ही महीने में। जब ये 3 बंदरों को दिया गया तो एक बंदर कुछ ही दिनों में मर गया। फिर जब चूहों को दिया गया तो वो इनफर्टाइल हो गए। तो वो सारा इसमें है। लेकिन अब क्या है कि अगले एडिशन में, इसी बुक के अगले एडिशन में, कि भाई चूहों पे दिया गया, बंदरों पे दिया गया, कुत्तों पे दिया गया, भारतीयों पे दिया गया, तो उसका असर क्या होगा वो इसमें लिख के आ जाएगा। यानी कि आप और हम बन गए ह्यूमन गिनी पिग, राइट। सो यानी कि इन चीजों पे भरोसा करना कि जो भी आपको गाइडलाइन मिल रहे हैं वो ठीक ही गाइडलाइन होंगे, तो ये आप अपने आप से ही धोखा करेंगे, नॉट